नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीएससी चलाते हैं या फिर मान लीजिए यूटीआई का जो पेन सेंटर वगैरह वगैरह होता है वो चलाते हैं। तो उनको जो है आयुष्मान कार्ड का जो ऑपरेटर आईडी है वो बनाने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेनिफिशियरी वाला जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके माध्यम से आप जो है आयुष्मान का जो आईडी है ना, ऑपरेटर आईडी, उसको जो है जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिकली वहाँ पे कई सारे जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो एडमिन कोड मांगा जा रहा है। तो पहले जो है नहीं मांगा जाता था, लेकिन अभी जो है नया यहाँ पे जो है जानकारी ऐड कर दिया गया है जिसमें आपको एडमिन कोड देना है। तो एडमिन कोड क्या होगा उसके रिगार्डिंग भी हमको जानकारी देंगे। अगर आपके पास सीएससी नहीं है तो आप किसके माध्यम से अपना जो ऑपरेटर आईडी है उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में आपको हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताएंगे, क्योंकि कोई ऑफिशियल इसके लिए मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन हाँ अपने अनुभव के आधार पर जानकारी शेयर की जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिए। अगर आपको भी ऑपरेटर आईडी चाहिए तो किस तरह से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से आपको जो है अप्रूवल मिलेगा, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ऑपरेटर आईडी बनाने के लिए इस पोर्टल पे आना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस पोर्टल के बारे में। यहाँ से आप चाहें तो बेनिफिशियरी लॉगिन करके भी बहुत सारे ऐसे काम है जो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो कि आपको ऑपरेटर आईडी से ही करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मेंबर को ऐड करना है या फिर रेडियो केवाईसी वगैरह वगैरह करना है। कई सारे काम यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। और पोर्टल जो है सही ढंग से काम भी नहीं कर रहा है, कभी हो जा रहा है कभी नहीं हो जा रहा है। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए, अगर आप सीएससी भी ली है ना, तभी जो है अपना आयुष्मान कार्ड का जो ऑपरेटर आईडी है वो बना सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, आपको वीडियो के अंदर बताएंगे कि अगर आपके पास सीएससी नहीं है तो आप किस तरह से अपना जो है ऑपरेटर आईडी बनाएंगे और किस माध्यम से, ठीक है। तो उसकी भी हम बात करेंगे। और इसमें जो एडमिन कोड मांगा जा रहा है, जैसे कि आप सभी भली भांति अवगत होंगे, रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे पहले नहीं मांगा जाता था। 2 से 3 दिन आप पहले ट्राई किए होंगे तो नहीं मांगा जाता था, ठीक है। लेकिन अभी आप जाएंगे ना तो मांगा जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम जानकारी देंगे कि आपको जो है एडमिन जो कोड है वो कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले तो इस पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल का लिंक हमने उपलब्ध करवा दिया हुआ है, या फिर आप easy2net.com के लिंक के माध्यम से आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है ऑपरेटर वाला जो सेक्शन है ना, इसका सिलेक्शन करना है। यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है साइन अप के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो है एक आई बनाना पड़ेगा, तो साइन अप करना पड़ेगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो अपना आधार नंबर डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर कोई भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं जो अपना ऑपरेटर आईडी बनाना चाहते हैं, तो अपना जो आधार यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो आधार है ना इस तरह से वैलिडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे टिक लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो आधार है ना वैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पे केवाईसी मोड जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो उसके माध्यम से आप यहाँ पे ओटीपी के थ्रू अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट के जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आधार फिंगरप्रिंट से भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको सुविधा है उसके हिसाब का इसका सिलेक्शन करना है और यहाँ पे एग्री करके अलाउ कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने जो है आधार ओटीपी का सिलेक्शन किया हुआ है, तो इस आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो आधार केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो भी जानकारी होगा आधार में, जैसे कि आपका नेम, जेंडर, एज, आधार पे जो भी आपका एड्रेस होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेता है। अगर आपका करेंट एड्रेस जो है आधार के हिसाब से है तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगर अलग है तो आप यहाँ पे अलग भी भर सकते हैं, जैसे कि अपना हाउस विलेज हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा, तो यही एड्रेस जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है आधार कार्ड का जो फोटो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कोई नया फ़ोटो देना चाहते हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है, देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अपलोड करना है ना तो आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका जो फ़ोटो है ना उसका सिलेक्शन करके इस तरह से फ़ोटो का जो सिलेक्शन है ना कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो एक मेल आईडी यहाँ पे लिखना है और फिर यहाँ पे वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो मेल है ना वेरीफाई तो नहीं हुआ है लेकिन वैलिडेट हो गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके मेल आईडी पे हमने एक लिंक भेजा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। बट वेरीफाई नहीं करिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक बार क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं।
तो मैंने लिंक पर क्लिक करके वेरीफाई करने की कोशिश किया, बट यहाँ पे अपडेट नहीं दिखा रहा है, तो इससे कुछ मतलब नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको फिल करना है और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। अब इस नंबर पे जो एक OTP सेंड किया गया है, OTP को आपको यहाँ पे डालना है। कई बार आपका OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से रिसेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस सेकंड के बाद ही आप करेंगे जो यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम OTP को डालते हैं। देखिए जैसे ही आप OTP डालेंगे ना, तो यहाँ पे आपका जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रोल है वो डिटेल्स ऐड करने का बटन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रोल पूछ रहा है ना कि आप जो है किस रोल के माध्यम से अपना जो है ऑपरेटर आईडी जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग जो है गलती करते हैं, गलती नहीं करना है, आपको समझना है कि आपका रोल क्या हो सकता है अगर आप स्मार्ट कार्ड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है पेरेंट इंटिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप किस प्रकार के जो है इंटिटी हैं, मतलब कि एक प्रकार एक कंपनी मान लीजिए। तो इसमें बहुत सारा जो है आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कि अलग अलग जो है SHA भी दिया गया है। तो इसके माध्यम से मान लीजिए अगर आप करना चाहते हैं, CSC वैली है तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप पंचायत सचिव के रूप में काम करते हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, तो इसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं, जो कि स्टेट वाइज अलग अलग दिया गया है। जैसे देख सकते हैं कि HSA केरला हो गया, HSA JK हो गया, SHA हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इस तरह से जो अलग अलग स्टेट का यहाँ पे दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी अगर आपका कोई अलग इसमें एंटिटी है तो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो SHA ही आपको देखना है, क्योंकि SHA के अंदर जो है CSC वैली भी आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि SHA अपना जो स्टेट है ना उसका सिलेक्शन करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं बिहार का करने वाला हूँ, तो यहाँ पे SHA बिहार का सिलेक्शन करूँगा। ठीक है, इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो एंटिटी है, यानी कि जो भी कंपनी आपने सेलेक्ट किया हुआ SHA वो किस टाइप का है। ठीक है, कार्ड क्रिएशन एजेंसी है, DU है, डिवीजन है, हॉस्पिटल है, इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर TPA है। तो जिस प्रकार का आपका कंपनी होगा, कंपनी का टाइप होगा, जैसे कि मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हॉस्पिटल आपके पास है, हॉस्पिटल वाले हैं तो हॉस्पिटल का सिलेक्शन कर सकते हैं। डिवीजन वाले हैं, DIU वाले हैं, या फिर TPA वाले हैं तो अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है कि अगर आप CSC भेले हैं या फिर ग्राम सेवक या फिर आशा कार्यकर्ता हैं तो आपको जो है कार्ड क्रिएशन एजेंसी का सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एंटिटी नेम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने एंटिटी पेरेंट सेलेक्ट कर लिया, एंटिटी का टाइप सेलेक्ट कर लिया, अब एंटिटी का नाम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मान लीजिए आप ANM है, आशा कार्यकर्ता हैं, AWW हैं, CSC भेली हैं, ग्राम सेवक हैं, ग्राम सेवक के बारे में आप सभी जानते हैं, या फिर आप UTI वगैरह चलाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि UTI के माध्यम से पैन कार्ड वगैरह बनता है, तो उसका ID आपके पास है, तो भी आप यहाँ पे अपना जो ऑपरेटर ID है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप ANM है, मान लीजिए नर्स वगैरह हॉस्पिटल के माध्यम से आप काम करती हैं, तो अपना भी यहाँ पे ऑपरेटर ID बना सकती है, जिसके माध्यम से काफ़ी सारे लोगों का जो है स्मार्ट कार्ड बनता है। तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ से होगा। अगर कोई आशा कार्यकर्ता है तो भी अपना जो है एक ID बना सकती है। जैसे सिलेक्शन करेंगे ना, तो यहाँ पे रोल में आपको बताना होगा कि आप किस तरह के हैं, ऑपरेटर BIS के रूप में काम करना चाहते हैं, किस तरह काम करना चाहते हैं, तो उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप मान लीजिए CSC वैली हैं, ठीक है, तो CSC सिलेक्शन करेंगे। तो CSC वैली नहीं है तो आपके पास यही सब विकल्प है कि आप UTI से कर सकते हैं। ठीक है, UTI के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आप CSC सेंटर चलाते हैं तो CSC के माध्यम से कर सकते हैं। CSC का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो है CSC ID आपको डालना होगा। देख सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे CSC ID आपसे पूछ ले रहा है। अगर आप आशा का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आशा में पूछ रहा है कि आप किस तरह से जो है ऑपरेटर रोल लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर BISS हो गया, और इसमें देखेंगे तो BISS नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे एडमिन कोड क्या है इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगर आप ग्राम सेवक हैं तो उसके सेलेक्ट में आप बताएंगे कि आप किस तरह के रोल पे काम करना चाहते हैं, तो इस तरह से जानकारी आपको देखने को मिलेगा। UTI का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिन है, एजेंसी ऑपरेटर हैं, या फिर ऑपरेटर BISS है, तो जो भी है उस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आप CSC भेले हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है CSC ID डालने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको रोल में बताना है कि आप एडमिन के रूप में काम करना चाहते हैं या फिर ऑपरेटर BISS के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आपको जो है ऑपरेटर BISS ही सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन में जो है BISS आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग जो है आकर यहीं पे फंस जा रहे हैं कि एडमिन कोड में हम क्या डालें। ठीक है, अभी देखिए एडमिन कोड क्या होता है कि सभी में आपका जो है अलग अलग यहाँ पे मतलब सिलेक्शन करेंगे अलग अलग, तो सभी में जो है एडमिन कोड आपको देना ही देना है। इसलिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया है ना, कि पहले जो है कोई भी यहाँ पे बिना एडमिन कोड के ही रजिस्ट्रेशन अपना कर लेता था, लेकिन अभी 2-3 दिन से अपडेट आ गया है जिसमें एडमिन कोड मांगा जा रहा है। तो देखिए जो भी आप एंटिटी नेम सेलेक्ट करेंगे ना, उससे आपको एडमिन कोड लेना होगा। जैसे कि मान लीजिए
आप एएनएम है तो वहाँ से आपका जो भी सुपरविजन करने वाले होते हैं उनसे आपको एडमिन कोड लेना होगा। अगर आप आशा हैं तो आपके भी जो सुपरविजन करने वाले होते हैं, आपके मैनेजर होते हैं, उनके माध्यम से आपको जो यहाँ पे एडमिन कोड लेना होगा, तभी जो है आप यहाँ पे ऑपरेटर आईडी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर ग्राम सेवक है तो उस कंडीशन में भी आपको एडमिन कोड देना पड़ेगा। तो सभी के लिए मैंडेटरी है। इस प्रकार से जो सीएससी भीएलई है अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उनका जो है एडमिन कोड यहाँ पे अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनके माध्यम से आपको लेना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनसे संपर्क करके आपको लेना होगा। तो जहाँ से भी आप हैं, जैसे कि यूटीआई से करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको एडमिन कोड मिल जाएगा, जो कि यूटीआई की कस्टमर केयर से बात करके अपना जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपके पास आईडी है तो आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पे डालकर आपको एड रोल के बटन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से देखेंगे आप अपना जो रोल है यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो आपका जो है रोल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो भी आपने जानकारी डाला हुआ है उसके भी यहाँ पे ही आपका जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब यहाँ पे अपना जो यूजर आईडी है उसका जो है लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। मान लीजिए कि आप इन फ्यूचर जब लॉगिन करेंगे ना तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे, यूजर नेम में कुछ भी आप रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे और जो भी यहाँ पे प्रेफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे रिकमेंडेड भी किया जा रहा है कि आप जो है क्या रखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जो भी आपका हो तो आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे जो है पासवर्ड आपको बतानी है। इसी पासवर्ड से जो है लॉगिन कर पाएंगे जब आपका कार्ड अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि पासवर्ड डालना है और उसी पासवर्ड को कंफर्म करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है ना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको जो है अप्रूवल के लिए सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको एक मेल आईडी पे मेल गया होगा जिसमें एक लिंक आपको दिया गया होगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। मेल अपना चेक करिएगा ना तो आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप जो साइन इन है वो करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो है अप्रूवल के लिए भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। अब यहाँ पे लॉगिन करके आपको चेक करना है कि आपका जो है आईडी क्रिएट हुआ है तो अप्रूवल के लिए भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है, ठीक है। तो उसके लिए फिर से इसी पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे ऑपरेटर वाला सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो भी यूजर आईडी आपने बनाया था, ठीक है, उसको डालेंगे या फिर चाहे तो रजिस्टर मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे अपना यूजर आईडी ही डालिएगा। वेरीफाई के बटन पर क्लिक करके अपना जो ऑथेंटिकेशन मोड है उसको बता दीजिएगा। जैसे कि ओटीपी के थ्रू करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं या फिर पासवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पासवर्ड भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो उससे आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आप अपने डैशबोर्ड में देखेंगे ना तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे जो भी आपने ऑपरेटर आईडी के लिए अप्लाई किया होगा उसका जो है स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसका जो है अप्रूवल मिलने के बाद ही आप लॉगिन करके जो कार्ड बना सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं। किसी प्रकार का स्मार्ट कार्ड से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि किस तरह से आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके पास सीएससी नहीं है तो फिर आप किसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एडमिन कोड के रिगार्डिंग जो हमने आपको जानकारी दिया हुआ है वो पूरी तरह से देखिए हमारे अनुभव के आधार पर जानकारी दिया गया। ऐसा नहीं है कि इसके लिए मेरे पास कोई लेटर है। हालांकि मैंने कई लोगों से जो है संपर्क भी किया, लेकिन इसके बारे में हमें जो है विस्तृत जानकारी नहीं मिला। तो आप एक बार सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनसे जरूर संपर्क करें, वही इसका समाधान निकालेंगे। उनसे जो आपको कोड लेकर यहाँ पे भरना होगा, क्योंकि कोड जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। आप चाहे सीएससी से करें या फिर किसी और भी थर्ड पार्टी के जो एंटिटी है उसके माध्यम से भी आप करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो एडमिन कोड देना ही देना है, क्योंकि कंपलसरी है। अगर उसको गलती देंगे, गलत डाल देंगे तो आपका जो है रोल तो ऐड हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, और हो भी जाएगा तो आपका जो अप्रूवल है वो नहीं मिलेगा। तो ठीक है, इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संपर्क कर लीजिए, या फिर जो जिसके भी माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके जो भी आपके हेड हैं उनसे एक बार जरूर बात कर ले, उसके बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो मेरा जहाँ तक अनुभव था मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन होगा या फिर आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।